मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आज एहतजाज जारी है। देश भर के युवा वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार को झुकना पड़ा है। सरकार ने अब बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया है। सरकार अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बातचीत नहीं कर रही थी। सरकार में बैठे लोग कॉकरोच जनता पार्टी को गद्दार कह रहे थे, चीनी और अमरीकी एजेंट बता रहे थे, दहशतगर्द कहा जा रहा था। लेकिन आज सरकार ने बातचीत करने का ऐलान कर दिया है और ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन सौरभ दास और आशुतोष दोनों बीजेपी के साबिक सदर और सीनियर रहनुमा जेपी नड्डा के साथ बातचीत कर रहे हैं। सौरभ दास ने बाज़ाब्ता ट्वीट करके जानकारी दी है कि बीजेपी के सीनियर रहनुमा जेपी नड्डा के साथ हमारी बातचीत जारी है। मैं हूं और मेरे साथ आशुतोष हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बिहाफ पर, स्टूडेंट्स के बिहाफ पर, और हमारी मांग क्लियर है। हमारा मुतालबा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी पेपर लीक के लिए। और ये स्टूडेंट्स की कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना एहतजाज और प्रोटेस्ट शुरू किया था और उसके बाद जुलाई का महीना मुकम्मल होने जा रहा है। तकरीबन 1.5 महीना प्रोटेस्ट को हो गए हैं। उसके अलावा जो भूख हड़ताल जंतर मंतर पर चल रहा था उसको भी 23 दिन हो गए हैं। पहले सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया गया, उसके बाद लगा था कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लोग जंतर मंतर से चले जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। देश भर के स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर आ गए हैं, देश भर के नेता सपोर्ट करने लगे हैं। और आज जिस तरह सुबह को हुआ, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों स्टूडेंट्स वहां पर पहुंच गए। सरकार को तमाम मेट्रो स्टेशन को जो जंतर मंतर के आसपास है उसे बंद करना पड़ा, रास्ते को ब्लॉक करना पड़ा। और भीड़ को देखने के बाद सरकार ने अब बातचीत करने का ऐलान कर दिया है। शुरू में पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज किया और 1-2 मरतबा नहीं बल्कि 5 मरतबा पुलिस ने लाठी चार्ज किया। जंतर मंतर से स्टूडेंट्स संसद की तरफ जाना चाह रहे थे, पार्लियामेंट मार्च करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठी चार्ज कर दिया। सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियो वायरल हो रही है। मैं खुद वहीं पर मौजूद था और मिल्लत टाइम्स के कैमरे में ऐसी कई सारी तस्वीरें कैद हो गई जिसमें देखा गया कि पुलिस एहलकार, रैपिड एक्शन फोर्स लाठी चार्ज कर रही है, स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम यहीं पर खड़े हैं, जितना मारना है मार लो। और उसके बाद खुद पुलिस को रुकना पड़ा है और अब स्टूडेंट्स की मांग के सामने झुकना पड़ा है, क्योंकि अब तक सरकार स्टूडेंट्स के मुतालबे को सीरियस नहीं ले रही थी। उधर पार्लियामेंट में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया है कि स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज क्यों किया गया। समाजवादी पार्टी के एमपी डिंपल यादव अपनी दूसरी एमपी साथियों के साथ भी जंतर मंतर की तरफ मार्च कर रही है। उनके हाथों में प्ले कार्ड है और वो कह रही है कि स्टूडेंट्स को क्यों संसद मार्च करने से रोका जा रहा है। एहतजाज करना उनका बुनियादी राइट है। इसी तरह महुआ मोइत्रा वहां पर पहुंचे, मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। आरजेडी के एमपी है मनोज कुमार झा, वो वहां पर पहुंचे थे। संजय सिंह भी वहां पर पहुंचे, दूसरे एमपीज पहुंचे और कई को रोका भी गया। जब संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया तो वो बैरिकेड को छलांग लगाकर वहां पर जाते हैं। आक्षी इसी तरह जाती है, मनीष सिसोदिया इसी तरह जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, उनको भी पुलिस ने रोक दिया। और जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। जो सबसे बड़ी बात हुई है कि अब तक ये कहा जा रहा था कि इस देश की जो मेजोरिटी है वो बीजेपी से खुश है, वो योगी आदित्यनाथ से खुश है, या बीजेपी की सरकार से उनको कोई दिक्कत नहीं है, नरेंद्र मोदी से उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जीत हो रही है। लेकिन ये भीड़ बता रही है कि आवाम नाराज है और एक मौका मिला है गुस्सा निकालने का, प्रोटेस्ट करने का, तो लोग यहां पर आकर कह रहे हैं ये सरकार हमें नहीं चाहिए। और अभी अभी दिल्ली पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। आंसू के गोले दागे गए हैं और कोशिश है मुंतशिर करने की स्टूडेंट्स की, प्रोटेस्टर्स को, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसके अलावा जितने लोग जंतर मंतर पर आए हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। भीड़ को मुंतशिर करने की पूरी कोशिश है। जंतर मंतर के वाला जो मेन रोड है वहाँ कुछ प्रोटेस्टर्स है, कुछ दूसरी जगह है, और ऐसा पूरी कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ जाने की, संसद मार्च को कामयाब बनाने की, और इनको रोका जा रहा है। पहले पुलिस ने लाठी चार्ज किया, दौरा दौरा कर स्टूडेंट्स को मारा, उनको जख्मी किया।
अब आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है इन सबको डराने की, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो यहाँ स्टूडेंट्स आए हुए हैं इनके अंदर हिम्मत है, इनके अंदर हौसला है, ये पीछे हटने को तैयार नहीं है और इनकी मांग लगातार जारी है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और सरकार को झुकना पड़ा है। सरकार बातचीत शुरू कर चुकी है, इससे पहले तक सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं थी। ये स्टूडेंट्स की कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी है। ग्राउंड पर हम मौजूद हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। सुनिए वहां के स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है। फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, दिल्ली क्यों आए आप यहाँ? प्रोटेस्ट के लिए। आपको लगता है कि आज प्रोटेस्ट करने दिया जाएगा? क्यों नहीं करने दिया जाएगा? यहाँ पर आने में कोई दिक्कत हुई आपको या आप सीधे सीधे आ गए? नहीं, सीधे सीधे आई हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग सेम है जो सबकी मांग है यहाँ पे, जितने भी यंगस्टर्स हैं और जितने भी सपोर्टर्स हैं, सेम मांग मेरी भी है। हमारी गवर्नमेंट मुझे अच्छी नहीं लगती है, सेम प्रॉब्लम। तो आप गवर्नमेंट बदलना चाह रही है या धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन चाह रही है? एक्चुअली मोटिव तो मेरा है गवर्नमेंट का, बिकॉज मोदी सरकार इज आई डोंट लाइक इट। क्यों मोदी सरकार को क्यों आप पसंद नहीं करते हो? देखिए सर, मेरे साथ भी कुछ चीजें हुई हैं जिसमें मुझे चीजें नहीं मिली है, राइट चीजें। क्या हुआ आपके साथ? मेरी कुछ हुई थी चीजें, पर्सनल थिंग था, लाइक अकॉर्डिंग टू लाइक कोर्ट एंड पुलिस, उसमें मुझे जस्टिस नहीं मिला और वो मैं जब 16 की थी तब हुआ था और अभी राइट नाउ आई एम 27। सो मेरे अंदर वो एग्रेशन तो है, तो इसी वजह मुझे चाहिए। कहाँ से है भाई आप? सर मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से आए? यूपी में मैं वाराणसी से क्या आया। नाम है आपका? मेरा प्रदीप कुमार यादव नाम है। प्रदीप कुमार यादव। क्या करते हैं आप? सर मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और हाँ, देश की युवाओं की और खुद की आवाज़ को उठाने दिल्ली में संसद भवन जाने के लिए हम लोग जंतर मंतर पर मैं 7 दिनों से आ रहा हूँ। जो लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है, सर्विलेंस हो रहा है। हाँ, तो उसमें क्या है? निकलवा दिया गया तब क्या? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जॉब से निकलवाने का अगर सरकार की ऐसी मंशा है, जो जॉब नहीं दे पा रहा है जॉब निकलवा सकता है, ये बात आपकी मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वो तो कैपेबल है नहीं जॉब देने की। क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्रियल नॉलेज में बहुत का डिफरेंस है, क्योंकि इसका गैप ये है। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन यहाँ पर हमको एजुकेशन मिलती है जस्ट डिग्री, बट हमको इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो जो एक गैप है। मांगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या मोदी सरकार से आपको दिक्कत है, बीजेपी से प्रॉब्लम है, आपको क्या है? हमको सरकार से ही प्रॉब्लम है, हमको इस्तीफा तो चाहिए ही। हमारा तो ये प्राइमरी एंड इनिशियली यही फोकस है कि हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान और जो किसान हताशा है, निराशा है और जो लोग सुसाइड किए हैं इस नीट एग्जाम में 20 लोग, उनको कंपनसेशन दिया जाए 1 करोड़ का। से आते हैं प्रदीप भाई, वहाँ योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है जी, और वो कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया है, हम जिन्ना वाले नहीं हैं, हमने मौलानाओं को सबक सिखा दिया है। तो राम मंदिर चाहिए में ठीक है राम मंदिर बनवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर नहीं बनवाया है। अगर राम मंदिर बनवा रहे हैं तो उससे पहले भी वो बनवा सकते थे, जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो ठीक है। अगर राम मंदिर में कुछ अगर उन्होंने प्रयास किया है तो मैं मान लूँ, ठीक है प्रयास किया है। राम मंदिर किस लिए बनवाए थे? चोरी के लिए बनवाए थे? आप ही बताइए। हाँ, चोरी हुई है राम मंदिर में। नहीं तो बनवाए किस लिए? इसीलिए चोरी के लिए। तो उसकी जो पैसा है उससे पार्टियां चलेंगी उनकी और सांसद विधायक सब खरीदे जाएंगे। आप बताइए ना। राम मंदिर बनवा दिए ठीक है, लेकिन किस लिए बनवाए? लोगों की आस्था के लिए था वो राम मंदिर, की पार्टी चलाने के लिए था कि खुद बीजेपी के लिए? सही सवाल उठा रहे। ठीक है प्रदीप भाई, तो देखिए ये युवा है, लगातार सवाल उठा रहे। कहाँ से आए आप भाई? सर मैं नागपुर से आया हूँ। क्या नाम है आपका? ताहिर पठान। क्यों आए हैं ताहिर पठान नागपुर से आप? सर मैं नागपुर से, मैं खुद एक नीट का विक्टिम हूँ। मैं खुद 2 बार नीट दे चुका हूँ, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। और मेरा सेकंड अटेम्प्ट देने से पहले सर, जब मैं 3 तारीख को पहला पेपर दिया था, उसके बाद मैं हज पे चले गया सर। आप हज जानते होंगे। और हज पे जाने के बाद सर मैं जब वहाँ से वापस आया, फिर उसके बाद मुझे पेपर देना पड़ा और मुझे हज पे जाके पता चला कि मेरा जो पेपर है लीक हो चुका है। अब सर आपने 2 दिन पहले आपने रात में रिजल्ट निकाले, उसमें सर मेरे 200 से 300 मार्क्स गिर चुके हैं। इसकी जवाबदारी कौन लेगा आप बताइए? अच्छा हुआ तो आपको हज पे जाने का मौका मिलेगा, आप दुआ का मौका मिला आपको, उसके बाद दोबारा एग्जाम दिया आपने। सर हज पे तो सर मैं एग्जाम से पहले भी कंफर्म था, पर जो 3 तारीख को पेपर था सर, उसकी मेरी कोई पढ़ाई थी नहीं सर।
मैं सऊदी अरेबिया चले गया वहाँ पे। तो पहले आपका नंबर 300 बाद में कम, ऐसा कैसे हो गया? पहले सर मेरा सर पहला रिजल्ट नंबर आया मेरा आया नहीं था ना सर, पर वो जो पेपर है मैं खुद जो जितना मार्किंग करके आया था आंसर की में, उसके हिसाब से मुझे कम से कम मेरे जो इस बार जो मार्क्स आ रहे हैं उससे मैं 200 से 300 मार्क्स गिर चुके हैं। अब इसकी सर जवाबदारी कौन लेगा? इसलिए सर मैं नागपुर से यहाँ पे मैं अकेला आया हूँ और मैं हमारे देश के लिए, हम सब के लिए स्टैंड होने के लिए आया हूँ सर यहाँ पे। देखिए ये नीट के डायरेक्ट विक्टिम, इनका कहना है कि जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था मैंने तैयारी की थी, अच्छे से आंसर लिखा, 300 से ज़्यादा नंबर आने वाला था, अब ये हज करने चले गए, दोबारा आए, कोई तैयारी नहीं, बगैर तैयारी के इन्हें अचानक एग्ज़ाम में बैठना पड़ा। और एग्ज़ाम में बैठना आसान नहीं होता, इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है। और अब इनका 100 नंबर कम आ गया है। क्वालिफाइड आप हुए अभी या नहीं इस बार? यस सर। क्वालिफाई हुए? नहीं सर, इस बार मेरे मार्क्स गिर गए सर। अब सर आपकी प्राइवेट कॉलेज की फीस तो आपने 1-1.5 करोड़ रुपए करके रखे, इसका क्या करेंगे सर, है ना? और चलो एक बार सर पेपर लीक हो गया, धर्मेंद्र प्रधान के बाद 9 बार पेपर लीक हो गए, और ये बार भी पेपर लीक हो गया, मैंने सर मान लिया गलती होती है, इंसान है, कहीं ना कहीं गलती होंगी, पर आप इसकी अकाउंटेबिलिटी तो लो। हम चाहते हैं कि आपने पेपर दिए थे, आपने पेपर लिए, आप जब चाहे तब से 9 बार पेपर लीक हो गए, आपको इसकी अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहते। हम पेपर लीक हो गए, डेट सेट, अलग हो गया, जो हो गया सो हो गया। अब आप क्या है, अब आप इस्तीफा दे दीजिए ना। इतने सारे लोग यहाँ पे आके क्यों टाइम पास कर रहे हैं? कहाँ से है भाई, आप क्या नाम है? हम भदोही जिले से आए, उत्तर प्रदेश से। क्या नाम है आपका? विमल मिश्रा। तो आपको भी दिक्कत है सरकार से? बहुत दिक्कत है, आ रहा था स्टेशन पे रोक रहा था, अंदर हम लोग को बंद कर रहा था, बोलता उधर प्रोटेस्ट में मत जाओ। कौन से स्टेशन पे? अपना नई दिल्ली पे। क्या कहा गया वहाँ? बोलता प्रोटेस्ट में मत जाओ, उधर पे गर्दी, उधर पे जाना मना है, अलाउ नहीं है। हम लोग फिर भी हिम्मत बांध के हम लोग भाग गए, मेरे 8-10 दोस्त लोग थे, हम लोग भाग के फटाफट बिखर गए, फिर दौड़ के इधर पहुंचे हम लोग। पुलिस ने पूछा था आप लोगों से क्या? हाँ पूछा कहाँ जा रहे हम लोग, जा रहे जंतर मंतर, बोलता है कि चलो साइड में चलो। हम लोग समझ गए कि अंदर डालेगा, हम लोग भाग गए फटाफट, क्योंकि एक बार मेरा इको गार्डन में हो गया था, जब वहाँ जहाँ अब दिग्विजय जी आए थे ना लखनऊ में, उधर मेरे साथ वैसा हो गया था, मुझे बैठा दिया, वहाँ पे बैठा दिया गया था मुझे 8 घंटे के लिए। तो इसके लिए हम लोग, मुझे वो चीज़ पता था, इसके लिए हम लोग भाग गए उधर से फटाक से। और लेकिन ये निकम्मी सरकार जब से सत्ता में आई है, 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो गया है। 10 रुपये का बच्चे का डायपर लीक नहीं होता, लेकिन गए दिन सरकार में पेपर लीक हो जाता है। और जब इनसे इस्तीफा मांगो तो बोलते कुछ खालिस्तानी, कुछ और उमर खालिद के लोग आके यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ लोग दिख रहे हैं, अगर तुमको कहीं पे भी चले जाओ पूरी जनता दिख रही है और शिक्षक दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी है, सभी शिक्षक है, सभी युवा हैं, सभी चाहते हैं कि निकम्मी सरकार चेंज हो और इसका इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, सभी लोग यही चाहते हैं। तो क्या पहली मर्तबा सरकार से आपको नाराजगी हो रही है? पहले भी आप मेरे को 2014 से नाराजगी है, जब से सरकार में आए। मेरे को पता था इन लोग आएंगे तो देश को बांटने का काम करेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे। मुझे 2014 से ही दिक्कत है सरकार से। देखिए यही तो लोग इनको वोट कर रहे हैं, सरकार मेरे घर के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे जाति के लोग, मैं ब्राह्मण हूँ, सभी लोग वोट करते थे भाजपा को, सभी लोग भाजपा। लेकिन मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ 2014 से लेके आज तक मोदी का साथ नहीं दिया, मोदी के बारे में गुलामी नहीं किया मोदी का। तो आपने समझाया? अपने नहीं समझे, मुझे बोलते थे तू मतलब चाटुकार है, तू चमचा है राहुल गांधी का। ये मैं किसी का चमचा नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता था ये गुजराती आएगा तो धंधा करेगा, व्यापार करेगा। 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं हिंदुस्तान को, 2 लोग भेज रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं हिंदुस्तान को। और जब मेरे को पहले से पता था 2014 से कि ये आएगा तो बच्चों का भविष्य खराब कर देगा। जो लड़का 20 साल का है वो 32 साल का हो जाएगा, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी इनकी सरकार में। लेकिन भाई कहा जाता है कि जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। मैंने एंटी हिंदू हैं, एंटी नेशनल हैं। मैंने तो 2014 से सपोर्ट इसके लिए नहीं किया ना इन लोग को। मैं जानता था इन लोग अपनी औकात दिखाएंगे, भाजपाई, हिंदू धर्म से भाजपाई और आरएसएस के लोग अपनी औकात और दिखा रहे अपनी औकात। आज इतने बच्चे लोग देखो, पसीना कितना, सबको पसीना हो रहा है, कोई सब खाए भूखे, सब लोग भूखे नंगे इधर बैठे हैं, लेकिन उनको कोई वो नहीं है सर, कि उन लोग जानते हैं कि मेरा रत्ती भर लोग उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन उनको बता देना चाहता हूँ, देर नहीं लगेगी श्रीलंका और नेपाल बनने में, अगर जनता अपने रोड पे उतर गई तो। ये देखिए जेंजी है, इनका पहला प्रोटेस्ट और लगातार ये गुस्से में नजर आ रहे हैं। कहाँ से हैं भाई? हम भदोही से चल के आए हैं। अभी इनके साथ आए हैं? हाँ साथ में ही। आपको भी स्टेशन पर रोक लिया गया? हाँ रोक लिया गया। क्यों आए हैं आप यहाँ? हम आए अपने युवा साथियों के लिए और इनके साथ एकजुट होकर आवाज उठा सके, इनकी आवाज न दबी पाए, ठीक इसलिए हम सब आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो देखिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और 9 बज चुका है। अब कोशिश होगी यहाँ से आगे जाने की। पुलिस ने कई लेयर में बैरिकेडिंग कर रखी है, स्टेशन से लेकर आप जा नहीं, स्टेशन से लेकर यहाँ तक नई दिल्ली से पूरा सिक्योरिटी पर्पस से पूरा दिल्ली भरा हुआ है। और मीडिया अगर ड्रोन से आप दिखाओगे ना तो आपको सिर्फ मुंडी दिखेगा और कुछ नहीं, जमीन नहीं दिखेगा। इंटरनेट बंद कर दिया। क्या 4 मेट्रो स्टेशन बंद है? केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक,
हाँ, जनपद और पटेल चौक, ये चारों स्टेशन बंद है। मंडी भी बंद है। वो कभी कभी एक दो जाने दे रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, नहीं तो पूरी स्टेशन जाम पर है एकदम। कर दिया बाहर हाँ, से। पूरे एंट्री नहीं है, एग्जिट है, कहीं कहीं एग्जिट है। बहुत परेशानी हो रही है। देखिए बड़ी अहम जानकारी दे रहे हैं। ये जो जंतर मंतर है, इसके जो सराउंडिंग में चारों तरफ 3-4 मेट्रो स्टेशन है। इधर सेंट्रल सेक्रेटरीट है, इस साइड में पटेल हाउस है, यहाँ पर इधर मंडी हाउस है और इधर राजीव चौक भी नज़दीक है, कनाट प्लेस का एरिया है। तो कह रहे हैं कि चारों पांचों मेट्रो स्टेशन को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। मैंने नीट का पेपर दिया था। आपने दिया था नीट का पेपर? क्या नाम है आपका? अमन पाल। अमन पाल। ये जो पीछे जा रही थी सोनम वांगचुक जी की वाइफ है और इन्होंने गीतांजलि इन्होंने इस पर प्रोटेस्ट को लीड करने का ऐलान किया, क्योंकि सोनम वांगचुक जी को 2 दिन पहले जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस ने उठा लिया, उनको अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद उनकी वाइफ ने ऐलान किया कि अगर सोनम वांगचुक यहाँ से उठा लिए गए हैं फिर भी वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, मैं प्रोटेस्ट को लीड करूंगी। क्योंकि 20 जुलाई की कॉल दी थी सोनम वांगचुक ने और वो इस वक्त यहाँ अनशन पर नहीं, हालांकि सोनम वांगचुक का अनशन अभी भी अस्पताल में जारी है। डॉक्टरों ने लगातार उन पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। उन्होंने नहीं तोड़ा। उनका कहना है कि जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, हमारी डिमांड को नहीं मांगा जाएगा, हम झुकने वाले नहीं हैं। अब उनकी वाइफ उनकी जगह ले रही है, लीड कर रही है, बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे साथ, क्या नाम बताया था भाई आपने? अमन पाल। अमन पाल। तो आपने नीट का पेपर दिया, इस बार क्या हुआ आपके साथ, बताइए। मैंने नीट का पेपर दिया तो मेरे पहले अटेम्प्ट में 650 नंबर बन रहे थे। मेरा सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो ही गया था और उसके बाद पेपर लीक हो गया और जब मैंने दोबारा पेपर दिया तो मेरे 450 नंबर बने और अनफॉर्चुनेटली मेरा पेपर में इस बार एडमिशन सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसलिए आए हैं। हाँ, रीनीट की कल रिपोर्ट आई है, उसमें भी सर धांधली हो गई। हाँ, उसमें भी ओमार शीट में तब्दीली कर दी गई है। किसी का अंकित नाम है तो उसमें उसका अविनाश पटेल कर दिया गया है, नंबरों में हेर फेर हो गई है। अब बताइए, इनको ये वही हाल हो गए कि सर आप पेपर लीक के लिए क्या उपाय करना चाहेंगे? तो इन्होंने वो क्या किया, टेलीग्राम बैन किया। ये तो वही बात हुई ना कि आपको दस्त लगे हुए हैं, आप दवा खाने के बजाय आप डायपर पहन रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? सही कह रहे हैं। आप कहाँ से भाई? जी मैं चंबल से, धौलपुर। चंबल धौलपुर। चंबल तो बड़ा मशहूर है। Yes। मशहूर है। चंबल डाकुओं के लिए मशहूर है। चंबल हक की आवाज उठाने के लिए मशहूर है जी। सोच समझ कर वहाँ की एक कहावत है, सोच समझ कर पीना ये चंबल का पानी है। जो जिसने चंबल का पानी पी लिया उसका डर खत्म। हम झूठ बोलकर आए हैं घर वालों से कि आगरा घूमने के लिए जा रहे हैं, चप्पल पहन के आया हूँ, दिखा दीजिए इस कंडीशन में, क्योंकि हमें यहाँ पे आवाज उठानी है। तो क्यों नाराज है? योगी आदित्यनाथ तो अच्छा काम कर रहे हैं भाई, किन के लिए कर रहे हैं हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हमारे लिए तो नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए कहीं भी नहीं कर रहे हैं। करे कि गुंडे माफिया खत्म हो गए भैया, उनकी पार्टियों में सारे गुंडे अपनी पार्टियों में अगर ले लिए। सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। और क्या चाहिए सर? इतनी अच्छी सरकार, यही कहना चाहते हैं बस। इस तरीके का माहौल बना रखा है इन लोगों ने। आजम खान ने बना रखा है इसलिए। हाँ, इसलिए तो तोड़ रहे हैं भाई। बताओ, बच्चे रोड पे आ जाएंगे। इनका तो फंडा यही है कि शिक्षा को खत्म करना। सर अगर शिक्षा खत्म हो जाएगी तो झंडा उठा के इनकी पार्टी को जय जयकार बोलेंगे लोग, बस हो जाएगा काम। तोड़े मत, उसका तोड़े ना। आप नाम बदलने में वैसे भी नहीं कह रहा है कि नक्शा ही पास नहीं है। नक्शा पास नहीं है। जब से 10-11 साल से पास नहीं था क्या सर? आज ही पास हुआ है क्या? 10 साल से नहीं था क्या? सरकार कितने साल से? उसका तब वहाँ नक्शा पास नहीं क्या नाम है होता। मेरा नाम आकाश यादव है। मैं जिला आकाश यादव है। मैं जिला बरेली यूपी से आया हूँ यहाँ प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। क्यों आए आप यहाँ इनको सपोर्ट करने? ये इसलिए आया हूँ कि छात्रों की आवाज़ है। पेपर बहुत बार लीक हुआ है भारत में। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ये उनका कोई जनाजा नहीं है। रिजाइन दे दिया तो किसी और को लाके बैठा देंगे नरेंद्र मोदी, वो भी वही करेंगे ना। तो कुछ अब काम, धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में पावर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, काम कुछ तो होना चाहिए। ये खटने के बाद में सुधार तो आना चाहिए, इसलिए इस्तीफा देना चाहिए, खुद को बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार को। कुर्सी है, कोई जनाजा थोड़ी है, कर नहीं सकते तो उसको हट जाना चाहिए। बीजेपी सरकार से कोई दिक्कत आपको? तो बीजेपी सरकार से यही दिक्कत है कि पेपर लीक हो रहे हैं। 93 चुनाव होने वाला है तो आप किसकी सरकार चाहेंगे 2027 में? ये हम तो युवा की सरकार चाहेंगे, चाहे कोई भी हो। युवा की? जी, हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते इस बार से, क्योंकि 83 बार पेपर लीक। पहले सपोर्ट किया आपने भी? नहीं, इससे पहले सपोर्ट किया था, लेकिन अब 83 बार पेपर लीक हुआ है, हम सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं आर्मी फैमिली से आता हूँ, मेरे चाचा भी आर्मी में हैं, एक चाचा मेरे SHO हैं पुलिस में, बाकी वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं। बिल्कुल। तो यूपी के युवा कह रहे हैं कि अब हम बीजेपी को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं
अच्छा जी, बोले कहाँ से आए आप? पहली बात तो हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ पे आए हैं। आप सभी लोगों के लिए ताली बजाएं। ये अच्छा न्यूज़ दिखाते हैं, मिलत टाइम्स आपको हम देखते हैं। हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा चाहिए। एक तरफ हमारी सरकार दूसरे कंट्री में जाके घूमती कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी आवाज़ यहीं पे दबाया जाता है। यहाँ पे हमारे लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है, इंटरनेट काट दिया गया है, लाइट काट दिया गया है, बाहर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, डाटा एक्टिव नहीं है बिल्कुल। तो हमारी आवाज़ बिल्कुल दबाई जा रही है। फिलहाल बहुत सारे एजेंडे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आखिर क्यों शहीद हुए। वो आत्महत्या नहीं किए हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम ने उनको गला घोट के मारा है, उनकी हत्या की है। तो हम इसका इंसाफ चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।